तरफ जो है हाईएस्ट विलेज का बोर्ड लगा हुआ है। है तो गौतम बुद्ध सारे संसार के भगवान है ना। सारे संसार के गौतम बुद्ध से बढ़ गया सारा किताब बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, भगवान तो एक है। दोस्तों काजा से अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। दोस्तों अब काजा से हम लोग निकल गए हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज के रूट पर हैं। तो चलिए अभी सफ़र का लुत्फ़ उठाते हैं। इसी लैंडस्केप पर हम लोग करीब 22 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। इसके बाद हम लोगों को हिक्किम मिलेगा, वहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखेंगे। इसके बाद एक ओल्ड पोस्ट ऑफिस है जिसे अब शिफ्ट कर दिया गया है, उसे भी देखने जाएंगे, क्योंकि पहले जो लोग इस इलाके में घूमने आते थे वो ओल्ड पोस्ट ऑफिस को देखते थे, बाद में उसे हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो करीब 22 किलोमीटर का सफ़र इस रास्ते से होते हुए इस लैंडस्केप के जरिए हम लोग हिक्किम जा रहे हैं। वहाँ से आगे वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कॉमिक भी जाएंगे, फिर उसके आगे लांगला होते हुए काजा वापस लौट आएंगे। यानी जब आप इस तरफ आते हैं तो आपको 3 गांव मिलते हैं। तो चलिए अब मैं पहुंच गया हूं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के पास। विश्व की सबसे ऊंची पोस्ट ऑफिस के पास मैं पहुंच गया हूं। यह हिक्किम है, देखिए सबसे ऊंची पोस्ट ऑफिस है ये। और इस तरफ देखिए जानकारी दी हुई है, इस तरफ भारतीय डाक विभाग यहाँ भी मौजूद है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 14,567 फीट की हाइट है। हिक्किम के इस पॉइंट पर एक छोटा सा शॉप है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं नवंग सोवेनियर शॉप, जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो पोस्ट कार्ड पर लिखते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर लेते हैं और पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, फिर निकलते हैं। तो यही वो छोटी सी दुकान है जहाँ पर आप मैगी चाय की भी सुविधा मिलती है। तो दोस्तों हम लोग जिस पॉइंट पर हैं यह सबसे हाईएस्ट जो कहा जाता है डाकघर है। तो समझिए यहाँ की लाइफ स्टाइल ग्रामीणों की कैसी होती होगी। मात्र मुझे लगता है, इधर मैं दिखाता हूँ इस तरफ से, वो 0 डिग्री तो फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है, माइनस में जाएगा टेम्परेचर। ये तो आप उंगलियों की से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी करीब मात्र 50 घर है कर, वो भी मैं करीब 50 कर रहा हूँ कि 50 से कम ही होंगे। तो सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है और जो भी घर हैं छोटे छोटे वो एक दूसरे से दूरी पर हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ घरों में होम स्टे की भी सुविधा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के पास। अब यहाँ से वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज भी हम लोग चलेंगे। बेहद उत्साहित है, हल्का थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन डर के आगे जीत है। इतनी हाइट पर आया हूँ तो चाय का भी लुत्फ़ उठा लेता हूँ। अच्छी चाय है, टेस्टी है। अभी मैं यहाँ गांव में हूँ। यहाँ एक यहीं की एक
आंटी हैं यहाँ की, तो उन्हीं से बात करते हैं। हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखाना है तो मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो आंटी यहाँ की मतलब कैसे यहाँ ठंड में कैसे आप लोग जो है वो रहते हैं? उनको ठंड में चूर सारा अंदर रखा कि घास देते, अच्छा। इनकी बाल बिस्तर बनाते, गोबर सूख की, अच्छा, गोबर वगैरह से सूख की इनकी बिस्तर बनाते हैं। अच्छा अच्छा फिर अच्छा पानी पी लेते हैं घर में। अच्छा। घर में घास पूरी बर्फ से जम जाती होगी इधर? हाँ, पूरी बर्फ से जम की बकरी दिन में धूप हो तो बकरी जंगल में चढ़ने जा रहे थे प्रभु साथ। अच्छा धूप नहीं है तो बर्फ पड़ते पड़ते अंदर रखते हैं। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। कपड़ा मोटा मोटा पहन की, दो कमीज में दो पेन बिखरे। आप लोग शहर की तरफ जाते हैं आंटी कभी? कहाँ मतलब अच्छा, वोट देते हैं? वोट हाँ 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 देते। कहाँ है पोलिंग बूथ आपका? गांव में आते हैं आसपास, यहीं इसी गांव में? गांव आते हैं। अच्छा, गांव आते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से आपका गांव कितनी दूरी पर है? दूर यहाँ लंगटा यहाँ पर है। अच्छा, नजदीक है। नज़दीक है ना? गाड़ी के लिए नजदीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये और खाना वगैरह क्या आप लोगों का होता? खेती क्या होती है इधर? खेती के जौ आते हैं, जौ हाँ जी। और मटर, जौ और मटर। आलू थोड़ा आते हैं। आलू थोड़ा। और चिकन मटन खाते हैं आप लोग? चिकन मटन खाते हैं। अच्छा, खाते हैं। आजकल खाते हैं। अच्छा, पहले नहीं खाते थे? नहीं, यहाँ दुकान से लाते हैं। अच्छा, दुकान से लाते हैं। तो आप लोग तो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं ना? हाँ जी। गौतम बुद्ध की। हाँ जी। मेरा घर गया है, गया जी, जहाँ गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध जहाँ के, वहीं मेरा गांव है। तो गौतम बुद्ध सारे संसार के भगवान है ना? सारे संसार के। गौतम बुद्ध से बढ़ गया सारा किताब बढ़ गया, थोड़ा अलग हो गया। भगवान तो एक है। कितने घर होंगे इस बस्ती में? यहाँ 30 है। 30 घर है। यहाँ ऊपर दोनों के लिए 30 है। अच्छा, दोनों 30 है। सिक्किम पोस्ट ऑफिस सबसे इंडिया के ऊंचा अच्छा पोस्ट ऑफिस है। चलिए, थैंक यू। 8,500 कोई है इतने से। तो दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर ऑफबीट डेस्टिनेशन को दिखाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अभी जिस जगह पर हम लोग थे वो नई पोस्ट ऑफिस है। हम लोग चलेंगे हिक्किम के पुरानी वाली पोस्ट ऑफिस के पास और वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग जो पुरानी वाली पोस्ट ऑफिस है, जो ओरिजिनल है, वहाँ चलते हैं। इसके लिए हम लोगों को गांव की तरफ जाना होगा। यह देखिए, ऐसे हम लोग उतर रहे हैं और यही रास्ता है। चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, सांसें फूल सकती है। बैठ कर चलेंगे और क्या। जिसका कल था उसका आज नहीं, और जिसका आज है उसका कल नहीं होगा। देखिए, यह सबसे पुरानी वाली पोस्ट ऑफिस है हिक्किम की। अब इसकी जगह पर नई पोस्ट ऑफिस ऊपर बन गई है। यहाँ सिर्फ अब कुछ स्टिकर्स दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ कुछ स्टिकर सब दिख रहे हैं और अब कुछ नहीं है। यहाँ से पोस्ट ऑफिस हटा दी गई है। यही पोस्ट ऑफिस थी। यहाँ लोग तस्वीरें खिंचवाया करते थे। हिक्किम गांव के अंदर के घरों को आप देखिए, किस तरह से पहाड़ों में लोग घरों में रहते हैं और उनकी बनावट कैसी है। मिट्टी की बनी हुई है, गोबर से लिपाई होती है और खिड़कियाँ बिल्कुल छोटे, दरवाजे बिल्कुल छोटे नज़र आते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज जा रहे हैं, जिसका नाम कॉमिक है। तो अब चलते हैं कॉमिक इस तरफ। हिक्किम से जैसे ही आप कॉमिक की ओर बढ़ते हैं, लैंडस्केप भी
बदलने लगता है। हिक्किम से कौमिक की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई बढ़ते चली जाती है। तो अब हम लोग वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज जा रहे हैं, जहां लोग जिसे मोटरेबल विलेज कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग कौमिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज, जहां वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है। मैं बहुत धीमे धीमे बोलूँगा क्योंकि सांसें यहाँ काफ़ी तेज़ी से फूलती है। कड़ी मशक्क़त के बाद जो है कुछ बोल भी पा रहा हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज। इस तरफ जो है हाईएस्ट विलेज का बोर्ड लगा हुआ है। इधर जहाँ लोग फोटोग्राफी करते हैं, इस तरफ। दूसरी तरफ मोनेस्ट्री है। इस तरफ चलेंगे तो मोनेस्ट्री है और एक म्यूजियम भी यहाँ है जो इस तरफ है, और रेस्टोरेंट है। यानी कॉमिक में जो भी चीज़ें हैं, स्कूल से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर गांव से लेकर सब वर्ल्ड हाईएस्ट है। तो ट्रैवलिंग लवर की टीम यहाँ आई हुई है और हमारे साथ कुछ और लोग जो पर्यटक हैं राजस्थान से आए हैं। तो इनसे एक्सपीरियंस मैं केवल पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले क्या कभी आप इतने हाईएस्ट पॉइंट पर गई हैं, लेह लद्दाख या कभी कोई? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ आप अपने हस्बैंड के साथ हैं। ये थोड़ा शाई नेचर के हैं, इसलिए बोलने से जो है घबरा रहे हैं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस आप दोनों को का कैसा रहा? बहुत अच्छा है। मेरा थर्ड टाइम है यहाँ पे। मैं थर्ड टाइम आया स्पीति, तो बहुत अच्छी जगह है, बार बार आने का मन। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। चंडीगढ़ से होके भी सही है? हाँ जी, चंडीगढ़ से होके भी सही है। हाँ वैसे तो मैं लॉयर हूँ, वैसे भी आप कह सकते हैं, बट कैमरा शायद डिफरेंट। चंडीगढ़ से नहीं है ना। चलिए कोई हैव अ गुड ट्रिप। हैव अ नाइस ट्रिप। अब यहाँ से हम लोग वापस काजा की ओर चलेंगे। बीच में एक लांगला गांव पड़ता है, अगर समय होगा तो वहाँ भी उस गांव को देखेंगे, नहीं तो सीधे काजा की ओर निकल जाएंगे। यह देखिए आपको स्पीति रिवर नज़र आ रही है, जो कि आपको हिक्किम कॉमिक के रास्ते में फिर से एक बार मिल जाएगी। स्पीति रिवर के बगल से हम लोग काजा की ओर वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। तो दोस्तों अब वापस काजा पहुंच गया हूं, क्योंकि जाते वक्त पेट्रोल नहीं लिया था और यहां से चंद्रताल के बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर अब चलता हूं, पेट्रोल लूंगा, फिर वापस निकल जाऊंगा चंद्रताल की ओर। किब्बर में स्टे करूंगा। काजा में देखिए हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पर आकर हम लोग टंकी
फुल करवा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर चंद्रताल और चंद्रताल से वापसी में कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यह हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। दोस्तों आज हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सिक्किम में जाने के बाद जो है हमारे एक सहयोगी माधव को तो जो हाई एल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम होती है वो हो गई, 2-3 बार जो है वो उनको वोमिटिंग हो गई, और फिर मुझे भी हल्की सी थकान जैसी लगने लगी। तो हम लोग फिर वापस काजा आ गए हैं। अब काजा से हम लोग कीपर की ओर जा रहे हैं। आज कहीं स्टे कर जाएंगे की मोनेस्ट्री के बाद, और कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे आगे। अब हम लोग चिंचम ब्रिज पहुंच रहे हैं। यह ब्रिज चिंचम गांव के पास है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई हैंगिंग ब्रिज है। तो यह देखिए, यह चिंचम ब्रिज के पास हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन इस ब्रिज के पास जब आप पहुंचेंगे तो एक समय में एक ही गाड़ी पास करती है। इस वजह से हम लोग रुक गए हैं, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। एक तरफ से भी 2 गाड़ी पास नहीं होती है, इस वजह से हम लोग पीछे ही रुक गए हैं। अब आगे थार निकलेगी, इसके बाद हम लोग इस ब्रिज से होते हुए चिंचम गांव की ओर जाएंगे और वहीं से फिर आगे काजा की ओर निकलेंगे। लेकिन शाम काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हम लोग चिंचम में ही स्टे करेंगे। गांव में किसी होम स्टे में रुकेंगे और यहाँ की पारंपरिक भोजन और वेशभूषा से भी परिचित होंगे। काजा से वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज गांव देखने के बाद और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस देखने के बाद हम लोग निकल पड़े चंद्रताल के लिए। लेकिन चंद्रताल से पहले हम लोग रुके हैं चिंचम ब्रिज के पास। चिंचम ब्रिज एशिया का सबसे हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग स्पीति वैली आते हैं। स्पीति वैली की खूबसूरती भी है चिंचम ब्रिज। तो आज थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन कहा जो जाता है ना कि प्रकृति, अगर आप प्रकृति के साथ हैं तो प्रकृति कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल सच है। इस तरफ बिल्कुल लद्दाखी कल्चर इसे कहिए या फिर तिब्बतियन कल्चर जो है, काफ़ी इस तरफ जो है आपको तिब्बत का कल्चर और भारत के इन इलाकों का कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये देखिए, बैठने के लिए अगर आप भोजन करते हैं तो इस तरफ बैठकर जो है आप भोजन करें। बेहतरीन कंबल नीचे जो है वो बिछाई गई है। इधर पर्दे लगे हुए हैं। अभी तो रात हो गई है। सुबह में इस खिड़कियों से सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियां दिखती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एनर्जी हम लोगों की अभी एकदम पूरी तरह से हाई है। भरपूर रेस्ट हुआ है इस जगह पर। और यह देखिए, एकदम बिल्कुल लोकल टी यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाया है। क्या? सिबॉक थॉर्न नाम है इसका। यहाँ पर जो फूल होते हैं ना, उसी को बाद में उसका जूस निकाल कर इसको बनाया जाता है। एक झाड़ी होता है, एक झाड़ी होती है। उसमें अगस्त के टाइम में इसमें फूल आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था। तो वो रेड कलर के फूल होते हैं, उसके पल्प को निकाल के ये बनाया जाता है। वाह! तो अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है।
और एक वाह, चीज क्या टेस्ट है एकदम। सीबक थॉर्न का एक सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है इधर एक्सपर्ट कमेंट इधर से कि ऐसा लोग मानते हैं कि 100 नींबू में जितना विटामिन सी की शक्ति होती है ना, उतना एक सिंगल सीबक थॉर्न में होता है। तो ये इतना इनरिच होता है विटामिन सी। वाह माधव जी, आप भी आइए जरा 2 लाइन बताइए तो अपने शब्दों में। ये इसका जो टैंगीपन है ना, ये पूरा आपको यहाँ इस दोनों कोने पर हिट करेगा। ओह। यू जस्ट टेक अ सिप, होल्ड इट फॉर 2 seconds, यू विल एंजॉय इट। इसका मतलब पूरा रिफ्रेशिंग, कोई नहीं जिसने अभी एक सिप लिया होगा वो बोलेगा कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग, गजब गजब, बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक, गजब की रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। और सुनील तो काफी दूर में जो है वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बस शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद उनके शब्दों में। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से सीबक थॉर्न उठा के ले जाना पड़ेगा। यहाँ से ले चलना चाहिए हम लोगों ले को जाना ना। चाहिए। देखते हैं अगर मिलता है तो हम वहाँ लोग के भी लोग थोड़ा कोई पागल थोड़ा करेंगे ये उठा पिला लेते पिला हैं।